तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है इन दोनों लड़का लड़की से, वही जिसको हमने 2 एपिसोड पहले देखा था। और ये लोग मिस्टिक सेट के मेंबर थे जैसे मैंने बोला। और पिछले एपिसोड के एंड में हमारा मेन कैरेक्टर जिन टीम से मिला था वो भी मिस्टिक सेट के मेंबर थे। तो वो लोग इनको मैसेज भेजते हैं और मैसेज भेज के बताते हैं कुछ लौंडे के बारे में इंफॉर्मेशन पता चला है, ये उसका नाम है। लड़का भी कहता है ये अरे इसके बारे में तो मैंने कभी सुना भी नहीं। लड़की भी कहती है चूट यान ने मैसेज भेज के कन्फर्म बताया ये वही है। एक लड़की थी भूत जैसी, एक टाइगर उसके पास था और 2-3 स्पेशल टेक्निक और 2-3 स्पेशल आर्टिफैक्ट थे, जैसे कि हमें उसके बारे में खबर मिली थी। डिफेंस वाले आर्टिफैक्ट, अटैक करने वाले आर्टिफैक्ट। तो इसको भी ऐसा लगता है कि वो ऐसा कोई बंदा, मुझे लगता है कोई छोटा मोटा बंदा नहीं होगा, किसी बहुत ही बड़े सेट का मेंबर यहाँ पर होगा। वाह यार, मानना यहाँ पे पड़ेगा। तो बेसिकली बताने का कष्ट करोगे कौन से सेट का मेंबर है। तो लड़की भी कहती पता नहीं यार, ये नहीं पता चला कि कौन से सेट का मेंबर है। लड़का भी कहता डोंट वरी यार, बड़े बड़े सेट है जिसमें बड़े बड़े जीनियस लोग यहाँ पे रहते हैं, ये भी उनमें से किसी एक सेट का मेंबर यहाँ पर होगा, जैसे कि टीएन वो सेट का मेंबर हो सकता है। लड़की भी कहती हाँ तो आगे यहाँ पे क्या करें, ये भी कहता आगे क्या करें, थोड़ी और इन्फॉर्मेशन पता करो, बातचीत यहाँ पे करो। वो किसी और सेट का मेंबर है तो हमारे सेट में ज्वाइन नहीं करेगा, तो धीरे धीरे दोस्ती बढ़ानी पड़ेगी ताकि दोस्ती के नाते ज्वाइन कर ले। लड़की भी कहती है अच्छा ठीक है, बाय द वे ये जो दुश्मन सेट यहाँ पर है उनके क्या करें, उनके खिलाफ हमने वॉर जो डिक्लेयर कर दिया है। ये भी कहता वो लोग ना साले एक नंबर के कुत्ते कमीने, उनके साथ हमारा कई सालों से वॉर यहाँ पे चालू है, जरा बताने का कष्ट करोगे हमारा कितना नुकसान हुआ है। वो भी कहती टोटल हमारे 30 बंदे मारे जा चुके हैं और 70% है ना जिसमें से नॉर्मल कल्टीवेटर थे। ये भी कहता हो यानी काफी नुकसान हुआ है, लेकिन मुझे गारंटी के साथ मालूम है दुश्मन लोग का ज्यादा नुकसान हुआ होगा, उनके खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दो, हम देखना पक्का जीतेंगे। दुश्मन की ओर यानी 9 स्टार सेट की ओर आते हैं, वो लोग भी कहते व्हाट हमारा ज्यादा नुकसान हो गया है। अरे फक यार, उन लोगों ने वॉर डिक्लेयर कर दिया है लेकिन हमारा इतना नुकसान कैसे हुआ। तो बोला जाता है जो नया नया लड़का आया है टाइगर के साथ, वो जहां भी जाता है ना हमारे बंदे लोग को मार देता है, जिसके चक्कर में हमारे कई सारे बंदे मर गए और ऑटोमेटिक नुकसान यहाँ पे बढ़ गया। वो भी कहता लुओ जी ये के बारे में क्या खबर मिला है। ये लोग कहते लुओ जी, अरे पता नहीं यार लुओ जी किधर है, आप ही बताओ यार क्या करे, वॉर लड़ने जाए या हार मान जाए। वो भी कहता अरे यार गड़बड़ हो गया, वो बंदा एक बार मिल जाता ना तो काम यहाँ पे पूरा हो जाता। तो बगल में एक लड़की बैठी हुई थी, बोला जाता है कि ये लड़की से हेल्प मांग लेते हैं। अब आते भाई हमारे मेन कैरेक्टर की ओर जो गुफा में बैठा था और हाथों पे जो निशान पे कांटेक्ट हुआ था, मैं काउंटर कर सकता हूँ, लेट में से बातचीत होती है कि नहीं। तो सामने से आवाज आती है हेलो हेलो हेलो, ये क्या मैं पहचाना क्या मुझे चूटियान में। हमारा मेन कैरेक्टर कॉल कट कर देता हूँ, कहता बाप रे ये तो बड़ा अजीब यहाँ पे था। चलो कोई ना, ये टेक्निक मैंने ली थी, टेक्निक मैंने पढ़ी थी, ठीक ठाक लग रहा था, चलो इसका कल्टीवेशन ही स्टार्ट कर देता हूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर देख सकते कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है और कहता बॉडी के अंदर जितना भी स्पिरिचुअल पॉइंट बचा है ना मैं सबका सब एक बार में ओपन कर लूंगा। लेकिन कल्टीवेशन करते ही हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी में कुछ कुछ होने लगता है, ऐसा लगता है जो मेरा पेट फट जाएगा और मेरा पेट फट के बाहर यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन अगले ही सेकंड शांत हो जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है सब कुछ शांत हो गया। अरे 2 मिनट के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे डर गया था कि मेरा पेट यहाँ पे फट जाएगा, फिर मैं क्या करूँ। एक सेकंड, लेकिन अब बहुत ही अच्छा लग रहा है, जैसे कि एकदम रिलैक्स हो गया। वाह यार मुझे और देखने दो, और टेक्निक में ऐसा ही किया। तो टेक्निक की खासियत ही ऐसी थी कि स्टार्टिंग में तुमको तकलीफ होगा लेकिन बाद में धीरे धीरे सब कुछ यहाँ पे ठीक होगा। और ये टेक्निक के हिसाब से कई सारे स्पिरिचुअल पॉइंट लिखे हुए थे और ये सारे के सारे स्पिरिचुअल पॉइंट है ना मेरी बॉडी के साथ एकदम मैच कर रहे हैं। हर बंदे का अपना अपना अलग होता है, तभी तो हर अलग अलग टेक्निक अलग अलग बंदे को सूट करती है और ये मेरे बॉडी से मैच कर रहा है, यानी 100% ये मेरे साथ ही क्या बोलते हैं भाई सूट करेगा। तो एक काम करता हूँ जैसा जैसा इसमें लिखा है मैं वैसा वैसा ट्राई मार के देखता हूँ। तो उसमें कमाल का सोर्स बना हुआ था, फॉर्मेशन सोर्स। हमारा मेन कट्टा बनाने की कोशिश करता है, पहली बार के अंदर तो फेल हो जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता फेल हो गया बीसी, एक बार और ट्राई मार के देखता हूँ, लेकिन दूसरी बार भी फेल हो जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं तीसरी बार पक्का बनेगा। तो जैसे तीसरी बार ट्राई मारता है, तीसरी बार वाकई में यहाँ पे बन जाता है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक वाह यार अब इससे काम हो गया मेरा, और मुझे और थोड़ा हाई लेवल की टेक्निक यहाँ पे चाहिए। अब आते उस चूटियान नाम के लड़के की ओर जो सैड यहाँ पे था कि अरे यार बड़ा टाइम हो गया, हमारे मेन कैरेक्टर ने कोई मैसेज नहीं भेजा, हाय हेलो चिट्ठी ना कोई संदेश। तभी हमारे मेन कैरेक्टर का मैसेज आता है हेलो चूटियान कैसे हो। वो भी कहता रे ये कैसे हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मुझे ब्लैक लेवल की एक टेक्निक चाहिए। वो भी कहता व्हाट ब्लैक लेवल की टेक्निक, अभी सीनियर को बताता हूँ। तो सीनियर यानी वो लड़की के पास खबर आती है कि ब्लैक लेवल की टेक्निक मांग रहा है। लड़की भी कहती है सच्ची में मांग रहा है, चूटियान ने मुझे अभी अभी बोला।
वो भी कहता ब्लैक लेवल का टेक्निक। ब्लैक लेवल तो लो लेवल होता है, पहले येलो लेवल फिर ब्लैक लेवल। जब ये लड़का इतना बड़ा जीनियस है तो इसके पास पहले से नहीं है क्या, वो समझ गया। कई बार जो बड़े बड़े सेट वाले ना अपने बच्चों लोग को अकेले छोड़ देते हैं कि अकेले सब कुछ करो, तो बेचारा अकेले येलो लेवल के टेक्निक यूज कर रहा था, अब उसको ब्लैक लेवल के टेक्निक यूज करने का मूड यहाँ पर है। हमारे पास है ना टेक्निक, तो उसमें से कोई परफेक्ट सी टेक्निक लो और लेकर उसको भेज यहाँ पे दो। हालांकि वो गरीब लड़का होगा क्योंकि सेट वाले उसको ज़्यादा कुछ देते नहीं होंगे, तो ज़्यादा पैसे मत लेना। हमारे में इकट्ठा क्यों आते हैं भाई, पैसों की कमी नहीं है। लड़ाई के बाद लूटने के बाद उसने काफ़ी पैसे कलेक्ट जो कर लिए थे, उतने में अपना टाइगर आता है, चोट लगी हुई थी। हमारा में इकट्ठा भी कहता है क्या हो गया तुझे, पीछे से लड़की भी आती है और कहती गड़बड़। हमारा में इकट्ठा भी कहता है क्या गड़बड़ हो गया। उतने में एक बंदा आ जाता है और कहता है गड़बड़ मैं यहाँ पर हूँ। फाइनली मिल गया बे तू। हमारा में इकट्ठा भी कहता मिल गया, क्या मिल गया। वो भी कहता तू मुझे पहचानता नहीं है लेकिन मैं तुझे जानता हूँ, मेरा नाम है लुओ, जिसके बारे में 9 हेवन सेट बात कर रहे थे, और ये टाइगर को मैं ले आने आया हूँ। हमारा में इकट्ठा भी कहता है जैसे कि तेरे बाप का टाइगर है, ये टाइगर मैं तुझे कभी नहीं देने वाला, आजा लड़ ले। वो भी कहता ठीक है आजा लड़ ले, और एक जोरदार टेक्निक करके हमारे मेन कैरेक्टर को तकलीफ देता है। फिर दूसरा टेक्निक करके हमारे मेन कैरेक्टर को और तकलीफ देता है, और तीसरा टेक्निक जो एक आइस का टेक्निक था उससे अटैक करता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर इससे बच जाता है। वो भी कहता वट साला तू कैसे बच गया, ये कैसा तेरा तरीका है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तुझे उससे क्या, ये ले अगला अटैक। लेकिन दुश्मन कोई दूसरा अटैक करता है जिससे हमारा मेन कैरेक्टर बच तो जाता है लेकिन थोड़ी सी चोट लग जाती है। दुश्मन भी कहता है क्या हुआ बेटे, बैंड यहाँ पे बच गई क्या। हमारा मेन कैरेक्टर नोटिस करता है एक सेकंड, इसकी जो कल्टीवेशन टेक्निक है ना जिससे ये मेरे पे अटैक कर रहा है, वो येलो या ब्लैक लेवल का नहीं बल्कि हेवन लेवल का है। भाई तेरी टेक्निक हेवन लेवल की है क्या। वो भी कहता सही पकड़े हो, मेरी टेक्निक तो हेवन लेवल की है, इससे मार के मैं तुझे हेवन में पहुंचा दूंगा। तो बर्फ के टुकड़े तैयार कर लेता मारने के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रे अरे मम्मी अरे मम्मी अरे मम्मी। अजी कद्दू मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, और लिटरली अपने तलवार से सारे के सारे बर्फ के टुकड़े को मारे जा रहा है, और दुश्मन ये सब देख के एंजॉय कर रहा है। लड़की भी ये सब देख रही थी और वो भी कहती अरे मैं कब तक ये देखती रहूंगी, मुझे भी कुछ हेल्प करना चाहिए ना। तो अचानक से टाइगर को भेज देती है, लेकिन दुश्मन बड़ा तेज यहाँ पे था, वो टाइगर पे अटैक करके टाइगर को पटक देता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले तू टाइगर पे अटैक करेगा तेरी तो, वो भी कहता मैं तेरे पे भी अटैक करूंगा जम जा साले। और लिटरली बर्फ बनाकर हमारे मेन कैरेक्टर को बर्फ के अंदर जमा देता है और कहता है साले बड़ा आया मेरे से लड़ने वाला, और बर्फ में जमे रहे। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर गुस्से के मारे बर्फ पे अटैक करके बर्फ को अंदर से तोड़ देता है, और दुश्मन को विश्वास नहीं होता बट इतना बड़ा इतना हार्ड लेवल का इसने ऐसे कैसे यहाँ पे तोड़ दिया, ये गलत हो रहा है मेरे साथ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलो बेटे अब ऊपर वाले के पास जाने को तैयार हो जाओ। वो भी कहता बिल्कुल भी ना तू मुझे मार ही नहीं सकता। तभी पीछे से लड़की आती है और लड़की ऐसा पकड़ लेती है कि ये मैं पकड़ूंगी फिर तू कैसे भागेगा। वो भी कहता तू छोटी बच्ची चल निकल यहाँ से, लड़की को धक्का दे देता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता छोटी बच्ची पे धक्का देता है तेरी माँ का, अटैक करता है लेकिन कोई शील्ड बनी हुई थी जिसके चक्कर में उसको अटैक ही नहीं लगता। वो भी कहता है तू तो गया, और हमारे मेन कैरेक्टर को तकलीफ दे देता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर फिर से अटैक करता है, लेकिन उस कमीने की बॉडी पे एक अजीब सा शील्ड बना हुआ है जिसके चक्कर में अटैक लगती नहीं। दोनों एक दूसरे के सामने आमना खड़े हैं और दोनों यहाँ पे थक चुके हैं। दोनों के दिमाग में एक ही बात आती है कि ज़्यादा समय के लिए टिक नहीं पाएंगे, आखिरी अटैक करना पड़ेगा। वो भी एक अटैक करता है, हमारा मेन कैरेक्टर भी अटैक करता है, दोनों का अटैक टकराता है और दोनों फेल हो जाते हैं, यानी किसी को चोट नहीं पहुंचा, दोनों अभी लड़ सकते हैं। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं क्या होता है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।